बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमारी क्लास 10th के ऊपर लेक्चर सीरीज़ जारी है, हमने प्रीवियस लेक्चर में अपनी एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट किया। आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करेंगे। उसको स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होते हैं। ये आपके पास आपका इंपॉर्टेंट MCQs भी है, आपके पास आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, या आप अपना इंपॉर्टेंट नोट भी या इंपॉर्टेंट पॉइंट भी इसको कह सकते हैं। आपके पास पहला क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन या कुछ भी आप समझ लें, आपके पास आता है राइट द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, या यूनिटी के कितने क्यूब रूट्स होते हैं। आपके पास यूनिटी के 3 क्यूब रूट्स होते हैं। कौन कौन सा? आपके पास सबसे पहला जो क्यूब रूट है वो है 1। दूसरा उसके बाद आपके पास आता है -1 प्लस अंडर रूट -3/2, एंड तीसरा है -1 माइनस अंडर रूट -3/2 आ गया जी। ठीक है जी। ये आपके पास असल वैल्यू होती है -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2। इसको एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं सॉल्व करने के बाद। तो यहाँ से आपके पास ये क्या है? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी के 3 क्यूब रूट्स हैं, 1 ये सेकंड वैल्यू और ये थर्ड वैल्यू, ये आपके पास 3 हैं। उसके बाद दूसरा आता है आपके पास कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कम्प्लेक्स कौन से हैं? सिर्फ ये 2 जो हैं ये आपके पास क्या हैं? कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आपके पास ये MCQs भी आ सकता है कि कम्प्लेक्स क्यूब रूट आपके पास कितने हैं? वो 2 हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ले कौन कौन से हैं, तो वो आपके पास ये दोनों हैं। अगर पूछे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितने हैं, वो 3 हैं। कम्प्लेक्स क्यूब रूट पूछे तो वो आपके पास 2 हैं। उसके बाद एक आपके पास पॉइंट आता है, अब इसका नाम और इसका नाम हमने रखना होता है। इसको ओमेगा कहा जाता है और इसको ओमेगा स्क्वायर कहा जाता है। आपने लिख दिया कि ओमेगा की वैल्यू आपके पास होती है -1 प्लस अंडर रूट -3/2। ये आपके पास ओमेगा है जो प्लस वाला है, और आपके पास जो ओमेगा स्क्वायर है वो -1 माइनस अंडर रूट -3/2। ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट नोट है। उसके बाद आपके पास इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले वाली ये सारी बातें इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आगे पूरे दूसरे चैप्टर में भी आपके पास यूज़ हो सकती हैं। उसके बाद है एक कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है। ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल होता है। जैसे एयोटा स्क्वायर जो था वो हमारे पास -1 के इक्वल होता था, वो हमने 9th क्लास में पढ़ा था। ये कहाँ से आया? कहते हैं अगर आप तीनों क्यूब रूट्स का प्रोडक्ट लें तो वो आपके पास किसके इक्वल आता है? 1 के। कैसे? जब 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, जब इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करता था तब उसका आंसर आपके पास क्या आता है? 1। और 1 को मल्टीप्लाई किसी से भी करें तो वो क्या रहेगा? वही चीज़ रहेगी। तो 1 को हमने ख़त्म किया तो क्या बच गया? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। जब इन दोनों को आपने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो वो क्या बन गया? ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1। यहाँ से हमने ओमेगा क्यूब की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लिया जी। उसके बाद आपके पास वैल्यूज़ आती हैं यहाँ से, इसी इक्वेशन से आपके पास वैल्यूज़ आती हैं ओमेगा की। ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी? ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 1/ओमेगा स्क्वायर। फिर ओमेगा स्क्वायर के साथ ओमेगा डिवाइड हो रहा है, अगर ओमेगा मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर ओमेगा स्क्वायर की फाइंड करना चाहेंगे तो ओमेगा उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या होती है? 1/ओमेगा। ये आपके पास 3 वैल्यूज़ भी हैं। ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के, ओमेगा इक्वल है 1/ओमेगा स्क्वायर के, ओमेगा स्क्वायर इक्वल है आपके पास 1/ओमेगा के। ठीक है जी। ये आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आपके पास कितने हैं? 3। कम्प्लेक्स क्यूब रूट आपके पास कितने हैं? ये 2 हैं। उसके बाद आपके पास ओमेगा की वैल्यू ये प्लस वाली, ये आपने याद करना है। उसके बाद ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो ये माइनस वाली, ये भी आपने याद करनी है। फिर आपने ये वैल्यूज़ को भी याद रखना है कि ये आपके पास क्या होती हैं। अब ये चीज़ें आपकी पहले क्वेश्चन में यूज़ होनी थी, इसलिए ये आपको समझाया है। अब आपके पास क्वेश्चन 1 में क्या कहता है? फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ इन चारों के -1, 8, -27 और 64। कहता है 1 बाय 1 आपने क्या करना है? इन चारों के क्यूब रूट्स को
फाइंड आउट करना है। आपके पास जैसे एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले एक एग्जांपल है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी खाली 1 के, यूनिटी 1 को कहते हैं, 1 के क्यूब रूट फाइंड किए, तो वहाँ से ही उसने ये वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया था। कहता है कि सेम उसी वे के साथ आपने इनकी वैल्यूज़ को भी फाइंड आउट करना है। आपके पास ये -1 वाला और आपके पास 64 वाला, ये दोनों एक एक दफ़ा बोर्ड में क्वेश्चंस आ भी चुके हैं। मैं भी आपको -1 और 64 सबसे छोटी वैल्यू से करना सिखा देता हूं और सबसे बड़ी वैल्यू से करना सिखा देता हूं। आपको साथ हिंट भी दे दूंगा कि आपके पास 8 और -27 वाला क्वेश्चन कैसे होगा। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इसका पहला पार्ट है, कहता है कि आपने एक यूनिटी के क्या करने हैं, -1 के क्या फाइंड करने हैं, क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। उससे पहले आपको एक बात बताते हैं कि स्क्वायर रूट क्या होता था। आपको पता है, कहता है जी 1 का स्क्वायर रूट, इसको क्या कहते हैं हम, स्क्वायर रूट ही कहते हैं ना। तो इसकी वैल्यू क्या होती थी, 1 की वैल्यू 1/2। जो वैल्यू 1/2 होती है उसको क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं। क्यूब रूट, क्यूब का मतलब आपको पता है 3, तो क्यूब रूट का मतलब क्या होगा, जिसके अंदर 1 या किसी भी एलिमेंट की पावर 1/3 हो, इसका मतलब क्या होता है, क्यूब रूट। अब कहता है आपके पास ये जो वैल्यूज़ हैं इनके आपके पास क्यूब रूट मौजूद हैं, आपने इनके क्यूब रूट्स को फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल हमने अपना पहला जो आपके पास पार्ट है वो है -1, इसका मतलब माइनस का हमने क्या फाइंड करना है, क्यूब रूट। इसका मतलब -1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/3। सबसे पहले आपने इस फॉर्म में लिखना है, उसके बाद आप क्या किया करेंगे, इनको लेट करेंगे सभी को इसी तरह 8 की पावर 1/3 -27 की 64 की। सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, आपने ये कर लेना है। उसके बाद आपने करना है लेट कर लिया आपने कि आपके पास ये सारी की सारी वैल्यू जो है वो x के इक्वल है, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इसके क्यूब रूट को ख़त्म करना है। क्यूब रूट को ख़त्म करेंगे कैसे, क्यूब लेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका क्यूब रूट ख़त्म हो जाएगा। हमने क्या किया, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, आपने दोनों तरफ क्यूब ले लिया। x है तो x का क्यूब क्या बन जाएगा, x का क्यूब, x क्यूब ही बन जाएगा। -1 का आपके पास क्यूब रूट है 1/3 है, इसका भी आपने क्या ले लिया जी, क्यूब। ये 3 इस 3 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या बन गई, x का क्यूब इज इक्वल टू -1 बन गया। -1 की पावर 1 होगी तो -1। अच्छा जी, यहाँ तक हर एक का आपने यहाँ तक ऐसे ही करना है। -1 का क्यूब रूट था, इसी तरह कोई और वैल्यू होगी उसका क्यूब रूट होगा, क्यूब लेंगे वो कैंसिल आउट होके आपके पास जस्ट यही सिंपल वैल्यू जो यहाँ पे मौजूद होगी वही बन जाएगी। किसके इक्वल, हमेशा x क्यूब के इक्वल। और आप हर दफ़ा क्या करेंगे, इसको उठा के इक्वल के इस तरफ ले आया करेंगे। x क्यूब इस तरफ आ गए, ये -1 का है, इस तरफ आके +1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है। 8 किसका क्यूब है, 2 का। -27 किसका क्यूब है, 3 का। 64 किसका क्यूब है, 4 का। इसी तरह आप इसको फॉर्मूले के अंदर हर दफ़ा लिख लिया करें, करते हैं, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। अब आपने क्या किया, x क्यूब +1 इज इक्वल टू 0। 1 है तो 1 को हम लिख सकते हैं, 1 का क्यूब भी हमने लिख लिया, x क्यूब +1 क्यूब इज इक्वल टू 0। हर दफ़ा आप ऐसे ही करेंगे। जब यहाँ पे 8 मौजूद होगा तो 8 किसका क्यूब था, 8 2 का क्यूब होता है, तो आप उसको उसकी जगह क्या लिख लेंगे, 2 का क्यूब। अब करते हैं 64 वाला करेंगे तो समझ आ जाएगी। अब आपके पास ये एक फॉर्मूला होता है कि जब भी आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब हो तो आप उसको कैसे फॉर्मूला ओपन करते हैं, पहले आप इनको बगैर पावर के लिखते हैं, फिर आप करते हैं पहली का स्क्वायर। अगर यहाँ पे प्लस हो तो ए बी वाली के साथ माइनस आ जाता है, प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर आ जाता है। उसके बाद अगर माइनस वाला आ जाए, a क्यूब माइनस b क्यूब है, सबसे पहले इसी को लिखना है बगैर पावर के। फिर उसके बाद अगर यहाँ माइनस है तो इसके साथ भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। बाकियों के साथ ऑलरेडी आपके पास प्लस ही है। तो ये आपके पास ये फॉर्मूले भी नोट कर लें, a क्यूब प्लस b क्यूब का और a क्यूब माइनस b क्यूब का। अच्छा जी, अब आपके पास पहली का क्यूब प्लस दूसरी का क्यूब है, मतलब कि ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। तो आपने क्या कर लिया, इस सारे की जगह क्या लिख लिया, x + 1 और क्या लिख लेंगे, x स्क्वायर माइनस पहली वैल्यू x, दूसरी वैल्यू 1 प्लस दूसरी वैल्यू का
स्केयर इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 0। यहाँ से आपके पास एक वैल्यू x + 1 बन गई और यहाँ से आपके पास x स्क्वायर माइनस x + 1 इज इक्वल टू 0। हर दफ़ा आप यहाँ पे इसी तरह दो फैक्टर्स आपके पास बन जाया करेंगे। पहला फैक्टर आपकी कोई ना कोई सिंपल जस्ट वैल्यू आ जाया करेगी। दूसरे फैक्टर के लिए आपने हमेशा चारों क्वेश्चंस में क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज़ करना है। अब आपने क्या किया, एक दफ़ा x + 1 को 0 के इक्वल रख लिया एंड दूसरी दफ़ा आपने क्या किया, x स्क्वायर माइनस x + 1 इज इक्वल टू 0 रख लिया। यहाँ से x की एक वैल्यू आपके पास -1 आ गई। अब आपने बाकी वैल्यूज़ को यहाँ से फाइंड करना है और मैंने आपको बताया ये आपके पास अब क्या आ गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करना है। आपको पता है आप क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं पहले इसकी जनरल फॉर्म के साथ, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करके आप क्या करते हैं, a b और c की वैल्यूज़ को फाइंड। a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, x² का कोफिशिएंट 1 ही है, b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई -1 आ गई एंड c की वैल्यू भी आपके पास क्या आ गई 1 आ गई। अब आपने इन वैल्यूज़ को क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना है। आपने क्या किया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके पास है क्या होता है, आपने ये आपका यहाँ तक ही एक पार्ट सॉल्व था, अब ये वाला पार्ट है। आपने क्या किया, आपको पता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac ओवर आपके पास क्या होता है जी 2a। अब इसके अंदर आपने वैल्यूज़ को पुट किया, -b की जगह आपके पास -1 प्लस माइनस अंडर रूट b की जगह पे -1 का स्क्वायर -4, a की जगह पे आपके पास 1 एंड c की जगह पे भी आपके पास क्या आ गया जी 1 ओवर आपके पास 2 और a की जगह पे आपके पास क्या आ गया जी 1 आ गया। अब इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करें आप तो माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 -4 1 ज़ा 4 और फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही रहेगा ओवर 2 1 ज़ा आपके पास क्या आ गया जी 2 आ गया जी। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई हम आगे करते हैं जी। इसके बाद आपने क्या किया, इसको 4 में से 1 आपका माइनस हो जाएगा तो आपके पास वैल्यू क्या बच जाएगी। आपने इसको किया 1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 ओवर आपके पास क्या आ गया जी 2 आ गया। अब एक आपने प्लस में लिखना है, एक दफ़ा आपने इसको माइनस में लिखना है क्योंकि हमारे पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के अंदर या ओमेगा क्यूब इस तरह की किसी फॉर्म के अंदर आना चाहिए। अब आपने क्या किया, इसको एक दफ़ा लिख लिया प्लस में x इज इक्वल टू आपने लिख लिया 1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2 लिख लिया। एक दफ़ा आपने क्या लिखा, x इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2। लेकिन ये तो हमारे पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ नहीं है क्योंकि हमने जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को याद किया था वो हमारे पास क्या थी कि ओमेगा इक्वल होता है हमारे पास -1। यहाँ पे कौन सा है, प्लस का है। माइनस का 1 हो और प्लस का हो तो हमारे पास क्या बन जाता है, ये प्लस हो तो इस तरह। और ओमेगा स्क्वायर क्या था हमारे पास कि पहले माइनस का 1 नहीं होना चाहिए और माइनस की दूसरी वैल्यू होनी चाहिए ओवर हमारे पास क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। इसका मतलब हमें 1 के साथ क्या चाहिए, माइनस चाहिए। आप क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज़ में से यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो अंदर क्या बन जाएगा -1, ये प्लस का, ये भी माइनस का, ये भी प्लस का, ये भी क्या हो जाएगा माइनस का अंडर रूट -3 ओवर आपके पास क्या बन जाएगा 2 बन गया। चलें, आपने क्या किया, अब इसको बेशक आप ब्रैकेट के अंदर इस तरह लिख लें, बाहर आपने क्या ले लिया, इसका माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है जी। इसी तरह आपने यहाँ पे भी क्या किया, माइनस कॉमन लिया तो ऊपर क्या बन जाएगा माइनस का 1 और ये माइनस का तो क्या आ जाएगा प्लस का अंडर रूट -3 ओवर आपके पास क्या आ गया जी 2 आ गया। अब देखें तो हमारे पास ये किसकी वैल्यू बन रही है, ओमेगा स्क्वायर की, और ये किसकी वैल्यू बन रही है आपके पास है ओमेगा की। इसी तरह आपने बाकी क्वेश्चंस के अंदर भी करना है और आपके पास हर दफ़ा इसी तरह कोई ना कोई वैल्यू आएगी और आपने उसको अगर ज़रूरत हो तो इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, वरना आपके पास ऑलरेडी हो सकता है यही आंसर आ जाए। अब आपने क्या किया, इस सारे को आपको पता है ये सारा किसके इक्वल होता है, ओमेगा स्क्वायर के, तो इसकी जगह ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, ये x की एक वैल्यू आ गई और यहाँ पे आपके पास x इज इक्वल टू आपको होता है ये सारा किसके इक्वल होता है ओमेगा के। अब आपके पास x की 3 वैल्यूज़ आ गई। कौन कौन सी वैल्यूज़ आ गई आपके पास, एक आपके पास आ गया -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा। तो आपने क्या किया, कहा कि क्यूब रूट्स ऑफ -1 और क्या हो गया आपके पास, एक -1, एक ओमेगा और एक आपके पास ओमेगा स्क्वायर। यही आपका आंसर है।
अब आपने इसके फोर्थ पार्ट को सॉल्व करना है। तो फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, कहता है क्यूब रूट ऑफ किसका है, 64 का क्यूब रूट आपने फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया कि जिसका भी क्यूब रूट होगा सबसे पहले आपको उसकी वैल्यू को किस में लिख लेंगे, क्यूब रूट की फॉर्म में। उसके बाद आपका पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप, ये पहला स्टेप है इस फॉर्म में लिखना है। दूसरा स्टेप होगा आप लेट कर लेंगे इस सारी वैल्यू को x के इक्वल है 64 की पावर क्या आ गया आपके पास 1/3। अब आपने इस 1/3 को ख़त्म करने के लिए क्या करना है, पूरी की पूरी इक्वेशन का आपने क्यूब ले लेना है ताकि 1/3 के साथ कैंसिल हो जाए। आपने क्या किया, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, आपने दोनों तरफ इसका क्यूब ले लिया। इस तरफ आपके पास x का क्यूब बन गया, इस तरफ आपके पास 64 का क्यूब रूट है तो इसका आपने क्यूब लिया, तो ये आपके पास क्यूब इस क्यूब रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x क्यूब की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 64, ये प्लस का है, इधर आके आपके पास क्या हो जाएगा 64 माइनस 64 इज इक्वल टू 0। अब पिछली दफ़ा आपके पास यहाँ पे 1 था, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो भी इन तीनों में से वैल्यू आएगी वो किसी ना किसी का क्यूब होगी। जैसे 8 आपके पास 2 का क्यूब है, याद रखिएगा, ध्यान से सुन लें। -27 या 27 आपके पास 3 का क्यूब है। इसी तरह 64 आपके पास 4 का क्यूब है। आपने क्या किया, x क्यूब माइनस 64 को क्या लिख लिया, 4 का क्यूब इज इक्वल टू 0। अब आपने के पास ये क्या आ गया, आपने इसको इस फॉर्म में लिखा कि x क्यूब माइनस 4 क्यूब इज इक्वल टू 0। दोबारा वही फॉर्म बन गई, पहली का क्यूब है माइनस दूसरी का क्यूब है, पहले में प्लस का था अब क्या है माइनस दूसरी का क्यूब। तो हम क्या करते थे, एक दफ़ा इसको बगैर पावर के लिखना है और दूसरी दफ़ा आपने क्या करना है, पहली का स्क्वायर, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो सभी के साथ प्लस आ जाएगा, पहली और दूसरी का मल्टीपल, उसके बाद प्लस दूसरी का आपके पास क्या आ गया था स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया कि पहले फैक्टर को आप 0 के इक्वल रखेंगे, दूसरे फैक्टर के ऊपर आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज़ करना है। आपने क्या किया, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया और यहाँ से आपने क्या किया, इसको सॉल्व किया तो x स्क्वायर और इसको सॉल्व किया तो 4x और यहाँ पे 4 का स्क्वायर आपके पास 16 और ये भी किसके इक्वल आ गया 16 के 0 के इक्वल आ गया। और यहाँ से आपने x की एक वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया तो वो आपके पास क्या आ गई जी 4 आ गई। अब आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने इसको क्या किया, कंपेयर कर लिया एज किसके साथ, इसकी जनरल फॉर्म के साथ, और वहाँ से आपने a b और c की वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया। a की वैल्यू आपके पास 1 आ गई, b की वैल्यू आपके पास 4 आ गई एंड c की वैल्यू आपके पास 16 आ गई। अब आपने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ किया, वो आपको पता है क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर आपके पास 2a है। आपने इसके अंदर इन सब वैल्यूज़ को पुट कर दिया, माइनस b की जगह पे आपके पास 4 प्लस माइनस अंडर रूट b की जगह पे आपके पास 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे आपके पास 1 आ गया एंड c की जगह पे आपके पास 16 आ गया। जहाँ जहाँ पे a b और c थी वहाँ पे आपने इन वैल्यूज़ को पुट कर दिया, 2 इंटू a की जगह पे आपके पास 1 आ गया। यहाँ से बनने वाली वैल्यू आपके पास -4 प्लस माइनस अंडर रूट, आपने इसको 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 माइनस 16 4 का आपके पास क्या आ जाएगा 64 ओवर आपके पास क्या आ गया जी 2 आ गया। ऊपर वाली वैल्यू में से उसको माइनस करवा दें तो आपके पास क्या बन जाएगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट, आपने इसको सॉल्व किया तो ये आपके पास बन जाएगा -48 ओवर आपके पास क्या आ गया जी 2 आ गया। अब आपने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है ताकि आप इसको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर वाली फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकें। आपने इसको मल्टीप्लाई किया या इसके कह लें कि फैक्टर्स बनाए आपने, तो ये आपके पास बनता है, या आप इसको सिंपल इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको लिखें 16 मल्टीप्लाई बाय -3 तो ये क्या होगा 48 ही होगा। अगर नहीं तो आपने 48 के जब यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स बनाए तो वो क्या आएगा 24, फिर आपने 2 पे किया 12, फिर आपने 2 पे किया तो 6, फिर आपने 2 पे किया तो 3, फिर आपने 2 पे किया तो 3 पे किया तो 3 बन जा 3। कितने स्क्वायर आए, 2 का एक स्क्वायर आ गया और ये भी स्क्वायर आ गया, तो ये क्या हो गया अंडर रूट से कैंसिल होके बाहर आ जाएंगे। चलें ऐसे कर लेते हैं, हमने ये इन्हीं को पुट कर दिया। हमने क्या किया प्लस इक्वल टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट, आपने क्या किया ये इनको स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। -48 आपके पास किस फॉर्म में आ गया, माइनस बाहर लिख लें, अंदर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई आपके पास 3, ये सारे क्या हैं 48 के प्राइम फैक्टर्स हैं जी। यहाँ से ये स्क्वायर वाले कट के क्या हो गए बाहर आ गए। आपने क्या किया -4 प्लस माइनस बाहर आ गए, कौन कौन सा आया, एक 2 ये वाला बाहर आया, मल्टीप्लाई ये वाला 2 बाहर आ गया, अंडर रूट के अंदर ये माइनस और ये वाला 3 बचा तो क्या बन गया -3 ओवर आपके पास क्या आ गया जी 2 आ गया। उसके बाद
अब हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास -4, यहाँ से थोड़ा नीचे करके लिख लेते हैं, हमारे पास -4 प्लस माइनस 2 2 क्या हो जाएगा 4, अंडर रूट क्या आ गया -3 ओवर आपके पास क्या आ गया 2। ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ में से 4 कॉमन आ रहा है, आपने 4 कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया -1, यहाँ से क्या बच गया +-1, अंडर रूट 1 नहीं भी लिखे हम तो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई हो रहा है, अंडर रूट -3 ओवर आपके पास क्या बच गया 2 बच गया जी। ठीक है जी, जब 4 कॉमन ले लिया तो अंदर 1 बचेगा। अच्छा जी, अब ये 2 आपके पास इस 4 से कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या बन गया 2। ठीक है, अगर ना बनाएं आप इसको ना बनाएं, क्योंकि हमारे पास ये क्या होता है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। अब आपने क्या किया, इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लिया और एक दफ़ा आपने क्या किया, इसको माइनस में लिख लिया। या आप यहाँ से कर लें, आपने यहाँ पे क्या किया, इसको एक दफ़ा प्लस में लिखा, x इज़ इक्वल टू -4 प्लस अंडर रूट -3 ओवर आपके पास क्या आ गया जी 2 आ गया। एक दफ़ा आपने इसको माइनस के साथ लिखा, x इज़ इक्वल टू -4 माइनस अंडर रूट -3 ओवर आपके पास क्या आ गया 2 आ गया जी। ठीक है जी, यहाँ पे सॉरी आपके पास है 4 अंडर रूट -3 है और यहाँ पे भी आपके पास -4 माइनस अंडर रूट 3 है। अब आपने क्या किया, ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ में से 4 कॉमन लिया तो अंदर क्या बच जाएगा -1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर आपके पास क्या आ गया जी 2 आ गया। इसी तरह इस तरफ भी आपके पास इक्वल टू, आपने 4 कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर आपके पास क्या आ गया 2 आ गया। आपको पता है कि ये सारी की सारी वैल्यू जो प्लस वाली हो वो ओमेगा की इक्वल होती है और जो माइनस वाली हो वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होती है। तो आपने क्या किया 4 इंटू इस सारे की जगह ओमेगा पुट कर दिया और यहाँ पे आपने क्या किया 4 इंटू इस सारे की जगह आपने ओमेगा स्क्वायर पुट कर दिया। ये भी x की वैल्यू आ गई, ये भी x की वैल्यू आ गई। इसका मतलब अब आपने क्या लिखा कि क्यूब रूट्स हैं किसके 64 के, वो आपके पास क्या है, आपने लिखा क्यूब रूट्स ऑफ, वैसे आप खुद भी लिख सकते हैं क्यूब रूट्स ऑफ 64 आर कौन कौन से हैं आपके पास, एक आपके पास आ गया है 4, एक आपके पास आया 4 ओमेगा और एक आपके पास आया 4 ओमेगा स्क्वायर। यही आपका आंसर जी। बहुत ही आसान थे और बहुत ही इजी करके आपको बड़े आराम के साथ ये समझा दिए हैं। अब आपने इसका सेकंड और थर्ड पार्ट भी खुद करना है, आप इजीली कर सकते हैं। उम्मीद है आप अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर लेंगे। फिर भी अगर कोई मुश्किल हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।